नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी मलिक। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां 3 सीएमसी सेंटर में राजगढ़ के शहीद मनीष कारपेंटर को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सीएम शिवराज ने शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि और 1 सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया। इधर शहीद का पार्थिव शव उनके गृह नगर खुजनेर पहुंच गया। यहां पर मनीष को अंतिम विदाई के लिए हजारों लोग एकत्रित हुए। सीएम ने कहा कि शहीद मनीष कारपेंटर की प्रतिमा की भी स्थापित की जाएगी। बता दें कि राजगढ़ जिले के खुजनेर में रहने वाले जवान मनीष कारपेंटर कश्मीर के बारामूला में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। मनीष सूर्य दर्शन चक्र कोर में थे और इन दिनों बारामूला में पदस्थ थे। और बिटिया जो जिनका उनसे विवाह हुआ था, अब केवल एक परिवार की नहीं, पूरे देश की बेटी है, मध्य प्रदेश की बेटी है। परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भेंट की जाएगी। उनकी प्रतिमा की स्थापना करेंगे। उपयुक्त संस्थान का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा और परिवार में आश्रित को शासकीय सेवा में लिया जाएगा। ये परिवार से चर्चा करने के बाद जैसा परिवार तय करेगा वैसा करेंगे, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया है वह अमूल्य है, उसकी कोई कीमत नहीं है। उसके लिए तो हम दोनों हाथ जोड़ के उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। सम्मान निधि का कितनी राशि का कुछ 1 करोड़ रुपए सम्मान निधि। अच्छा, उनकी परिजनों को एमपी के भोपाल में मनुआभान टेकरी पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल वासियों को बड़ी सौगात दी है। दरअसल शहरवासी लंबे समय से पेयजल की दिक्कत से परेशान चल रहे थे। ऐसे में सीएम ने पेयजल की समस्या से जूझ रहे शहरवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। बता दें कि सीएम ने यहां वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया। दरअसल अमृत परियोजना के तहत मनुआभान टेकरी पर 50 mlg प्लांट बना है। इससे हुजूर, बैरसिया, नरेला और गोविंदपुरा की जनता को शुद्ध पेयजल मिलेगा। ये प्लांट 90 करोड़ की लागत से बनाया गया है। वहीं इस मौके पर सीएम ने कहा कि इस प्लांट की मदद से शुद्ध पेयजल 123 टंकियों में जाएगा और 3000 के करीब जनता को इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने अन्य मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। आज भोपाल वासियों को एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। कल रोडों की सौगात मिली थी, जिसमें सिंगार चोली के ओवर ब्रिज से लेके जो महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी है भोपाल को जोड़ने की, महत्वपूर्ण कामों का लोकार्पण नितिन जी ने किया था। और आज हमारा बैरागढ़ हो, लांबा खेड़ा हो, करौंद, भानपुरा, जो बड़ा इलाका था, यहाँ प्रत्येक घर में ठीक से पेयजल पहुंचे, शुद्ध पेयजल पहुंचे, उसके लिए इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का आज लोकार्पण हुआ है। लगभग 90 करोड़ रुपए की लागत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, टंकी और बाकी कामों में लगा है। लेकिन कुल मिलाकर घरों में पानी पहुंचाने के लिए जो नलों के लिए पाइपलाइन का नेटवर्क बिछाया गया है, उसमें लगभग 132 करोड़ रुपए लगे हैं। लेकिन पुराने भोपाल के इस महत्वपूर्ण हिस्से में जब ठीक से पानी नहीं पहुंचता था, क्योंकि इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से शुद्ध पानी 23 टंकियों में जाएगा और वहां से एक बड़े इलाके में लगभग 3.5 लाख आबादी जिससे शुद्ध पेयजल ले पाएगी, पी पाएगी, वहाँ ये पानी पहुँचेगा। मैं
आज भोपाल वासियों को जो लाभान्वित हो रहे हैं शुद्ध पेयजल के लिए, सबको बधाई देता हूं। मंत्रियों के जो 4 समूह बने थे, उनने ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया है और जो सिफारिशें मानी जानी चाहिए उनको उन्होंने मानकर अपनी रिपोर्ट कल दी है। अब हम नीति आयोग के साथ चर्चा करेंगे 31 अगस्त तक, उसके बाद इसको अंतिम रूप दे देंगे। अभी तो पोल इस बात की खुलनी है कि मैडम सोनिया गांधी को हटाने के लिए किसने क्या कहा, चिट्ठी कौन ने लिखी, कौन समर्थन कर रहा है, कौन विरोध कर रहा है। जो कांग्रेस अपना अध्यक्ष तय नहीं कर पा रही, नेता नहीं चुन पा रही, और सच कहने वाले जहां कुचल दिए जाते हैं, दबा दिए जाते हैं, तलवे चाटने वाले वफादार और सच कहने वाले धोखेबाज और गद्दार करार दिए जाते हैं, वो कांग्रेस पहले अपने घर को ठीक ठाक करे। वहां तो पोल इतनी है कि नीचे से लेकर ठेठ दिल्ली तक पहुंच गई है, ऊपर तक। यहाँ क्या कर रहे हैं, वहां जाएं। कांग्रेस में दिल्ली में भी एकाधिकार है और मध्य प्रदेश में भी एकाधिकार है, दूसरा होने ही नहीं। कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ, मुख्यमंत्री बनेंगे कमलनाथ जी, फिर नेता प्रतिपक्ष का नंबर आएगा तो बनेंगे कमलनाथ जी, और अब तो नकुल जी के भी पोस्टर लग रहे हैं, युवाओं के नेता नकुलनाथ जी, बाकी कांग्रेस अनाथ जी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के 4 दिवसीय मानसून सत्र का आज दूसरा दिन था। सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने सभी विधायकों को की कोरोना जांच की व्यवस्था करने की जानकारी दी। इसके बाद सदन में सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल ने सदन में सवाल पूछकर सत्तापक्ष से जवाब मांगा। ध्यानाकर्षण में धान और मक्का बीज खरीदी का मुद्दा उठा। वहीं सदन में आज कोरोना संक्रमण का मुद्दा गरमाया रहा। विपक्ष ने कोरोना संक्रमण मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लगाया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार कोरोना संक्रमण से निपटने में विफल रही। विपक्ष ने क्वारंटाइन सेंटरों में लोगों की हो रही मौत पर सवाल उठाया। इस दौरान सदन में संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर विपक्ष ने सीएम भूपेश बघेल का जवाब मांगा। सीएम ने कहा कि इस विषय पर सदन में चर्चा की आवश्यकता नहीं है। मामले पर हाईकोर्ट के निर्णय की जानकारी बीजेपी सरकार ने नहीं दी। विधि मंत्री ने कहा कि संसदीय सचिव मंत्रियों की सहयोग के लिए बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन रहा और जिसके चलते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की अपेक्षा अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखा। मुख्यमंत्री ने नगरीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखा। वहीं सीएम ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का 18वां प्रतिवेदन भी सदन के पटल पर रखा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 19 के अंतर्गत 19वां वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सत श्री अकाल सरपंच साहब। सत श्री अकाल। हो की गल शिंदर सिया, बड़ी खंघ लगी है। खंघ ने तो मेरे वाटी कड्डे पे ने। फिर तू किते
ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੇਖ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰੋਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਓਏ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਰੋਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੇ ਆ ਗਲੇ ਦਾ ਦਰਦ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 104 ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਛਣ ਦਿਸਣ, ਫੌਰਨ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ, ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚੋ। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश में आने वाले उपचुनावों को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। इसी कड़ी में जबलपुर प्रवास पर आए पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज और बीजेपी पर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कमान को लेकर शुरू हुए घमासान के मुद्दे पर वे पर्दा डालते हुए नजर आए। उन्होंने साफ कह दिया कि अगले 6 महीने में कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल जाएगा और इसका फैसला CWC की बैठक में लिया जा चुका है। इसी के साथ ही सरकारी नौकरियों में युवाओं को रोजगार देने पर भी उन्होंने सीएम शिवराज पर तंज कसा। और जनता के सामने सबसे बड़ा आज प्रश्न ये है कि लोकतंत्र बचाना है कि लोकतंत्र समाप्त करना है। कब तक खरीद फरोख्त चलती रहेगी विधायकों की? कब तक प्रदेश जो है झूलता रहेगा ये इस माहौल में, अस्थिरता के माहौल में? कब कौन खरीद ले, कब बिक जाए, कब सरकार चली जाए? जनमत को समाप्त करना चाह रही है भाजपा। इसलिए इस चुनाव में केवल एक मुद्दा है, लोकतंत्र बचाओ और गद्दारों को भगाओ। हाँ, तो उसमें तय हुआ है कि CWC का ये निर्णय है कि 6 महीने के अंदर या जैसा भी संभव हुआ अध्यक्ष नया। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर तैयारी की जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी के नेता जनता और अपने कार्यकर्ताओं को लुभाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसी कोशिश में नेताओं की जुबान भी कई बार फिसल जाती है। यूं ही कहें कि अपने समर्थकों के बीच खुद का दबदबा कायम करने के लिए जानबूझकर विवादित बयान माननीय देते हैं। ऐसा ही एक बयान अब वायरल हो रहा है। कांग्रेस विधायक का चंदेरी विधायक गोपाल सिंह चौहान का कहना है कि अगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर किसी ने उंगली उठाई तो हाथ तोड़ दिए जाएंगे। बैठक के दौरान चंदेरी विधायक गोपाल सिंह चौहान कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे थे, तभी उन्होंने मंच से ही SDM और थाना प्रभारी को धमकी देते हुए बोले कि अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर अगर उंगली भी उठाई तो हाथ तोड़ देंगे। 2003 से 20 साल से चौथी बार विपक्ष का विधायक है। परवाह नहीं करता जो आदमी सर से कपट बांधे, जो मौत की परवाह नहीं कर सकता, वो केस की परवाह क्या करेगा? आप चिंता मत करना, किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर कोई आवाज आएगी तो ईट से ईट बजा देंगे। यहाँ पर TI सुनना होगा, SDM सुनना होगा। अगर किसी ने भी एक भी कांग्रेस कार्यकर्ता के ऊपर कोई उंगली उठाई तो हाथ तोड़ देंगे उसका।
छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में पीडीएस में धांधली का मामला सामने आया है, जहां एक और सरकार आम नागरिकों को सस्ते में राशन उपलब्ध कराने के लिए गांव-गांव में राशन का वितरण करा रही है। वहीं गांव बुढ़रा में संचालित राशन की दुकान में 21 बोरी चावल की धोखाधड़ी हुई है, जिसकी शिकायत कलेक्टर से की गई। 3 दिन में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। पूर्व सरपंच सुखनाथ मरकाम ने बताया कि इस राशन संचालक 21 बोरी चावल को किसी अन्य के घर में छुपाकर बेचने की फिराक में थे। 21 बोरी चावल के संबंध में पूछने पर सेल्समैन कोई जवाब नहीं देता है। कोरोना का चावल था जो उसका प्रति कार्ड के हिसाब से अपने ग्राम पंचायत में 371 कार्ड था। उस कार्ड के अनुसार हम लोग पूछताछ करने के बाद भी हमको पूरा जवाब नहीं दिया। हमारे ग्राम पंचायत में सभी ग्रामवासी के साथ एक आहुति बैठक रखा गया सभी बीच में। इस बीच में चावल 21 कट्टा चावल, जिसमें पूर्व किसान लाल महावीर थे लेम्स में जो बेचने के लिए विक्रेता के लिए, उस बीच में किसान लाल महावीर 21 कट्टा चावल को लेके देवलूराम घर में लेके रख दिया है चोरी करके। तो इसको हम ग्रामवासी बीच में चर्चा किए, इसको समाधान के लिए भी चर्चा किए, पर भी वो स्वीकार नहीं किया। इसलिए हमको जनदर्शन में आज आने को मिला। कलेक्टर ने बोले 3 दिन के बाद तुरंत इनका कार्रवाई कर देंगे। मध्य प्रदेश में पिछले 6 दिनों से कोरोना मरीजों की आंकड़ा हर दिन नई ऊंचाई पर पहुंच रहा है। मंगलवार को अब तक के सबसे ज्यादा 1374 मरीज मिले। मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही संक्रमण दर और कुल सैंपलों में संक्रमितों का प्रतिशत भी लगातार बढ़ रहा है। मंगलवार को पूरे प्रदेश में 22,854 सैंपलों की जांच में 1374 मामलों के साथ 6% मरीज संक्रमित मिले हैं। संक्रमण की ये अब तक की सबसे ज्यादा दर है। संक्रमण की दर भी लगातार बढ़ती जा रही है। राज्य में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि संक्रमितों में मौत की दर लगातार कम होते हुए मंगलवार को 2.2% आ गई है। एमपी के इंदौर में कांग्रेस नेताओं ने इंदौर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दरअसल ज्ञापन में वर्तमान बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि शिवराज सरकार ने न तो बिजली के बिल माफ किए और न स्कूलों की फीस माफ की है। साथ ही उन्होंने किसानों की समस्याओं को लेकर भी बात की। बता दें कि इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल के नेतृत्व में विधायक जीतू पटवारी, संजय शुक्ला, विशाल पटेल, प्रेमचंद गुड्डू ने कलेक्टर के से विभिन्न मुद्दों को लेकर मुलाकात कर ज्ञापन दिया है। भाई हमने सबसे पहले बात करी बिजली को बिल को लेकर, क्योंकि बिजली के बिल जो 200 रुपये के कमलनाथ जी की सरकार में आते थे वहाँ 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार, 6-6 हज़ार। और दूसरा सबसे बड़ी दुख की बात है कि समझो कि बिजली का बिल आता है और उसकी तारीख है 24 तारीख अंतिम भरने की। अगर उपभोक्ता आम आदमी गरीब जनता अगर वो 24 तारीख को नहीं भरता है तो 25 तारीख को बिजली की पूरी टीम, पूरी एक गैंग 10 लोगों को मिलकर, 15 लोगों को मिलकर उसके घर पहुंच जाती है, उसका कनेक्शन काट देती है। ये कौन सा न्याय है? कोविड की महामारी फैली हुई है, पहले ही लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों की नौकरियां छूट गई है, काम धंधा चौपट है, उसके बाद भी बिजली विभाग ने तांडव मचा रखा है। तो जो 200 रुपये का बिल आता था वो 2000 रुपये का बिल हो गया। किसानों का ट्यूबवेल और फसलों का जो कृषि का कनेक्शन था वो सीधा डबल हो गया। किसानों की ऋण माफी बंद कर दी, इसलिए किसान और ज़्यादा ग्रसित हो गए। और इसी बीच सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई। जब सोयाबीन की फसल बर्बाद हुई तो शिवराज सिंह जी ने कहा था कि 40,000 रुपया पर हेक्टेयर, 40,000 रुपया पर हेक्टेयर किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। अब वो मुख्यमंत्री है, कुछ नहीं करना उनको सिर्फ सिग्नेचर करना, निर्णय लेना है कि 40। इससे अंदाज आपको लग रहा होगा कि किस तरीके से सरकार और मंत्री तुलसी सिलावट उसमें जगह हैं। विकास कार्य 20 सालों से कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ और अभी कम से कम चुनाव आए हैं और मैं उनके सामने आया हूं, तो कम से कम उनको लग रहा है
है कि यहाँ विकास करना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि कोई भी विकास काम वहाँ पे नहीं हुआ है और वो गिल्टी है उनकी कि अब मैं काम, अब आचार संहिता लगने वाली, कितना काम करवा लेंगे, कितना काम कर देंगे। एमपी के चित्रकूट में अवैध खनन का मामला सामने आ रहा है। दरअसल मामला सतना जिले के मंझगवा वन परिक्षेत्र में आने वाले ऐतिहासिक धार्मिक स्थल सरभंगा आश्रम का है, जहां पर सरकारी लीज की आड़ लेकर खनन किया जा रहा है। जहां कुछ हेक्टेयर जमीन की लीज लेकर पूरा पहाड़ खोदे जा रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि उनकी शिकायत करने के बाद भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और साधु संतों को शिकायत करने पर उनकी जासूसी करवाते हुए धमकी दी जा रही है। यहां तक कि इस खनन की जानकारी लेने पहुंची मीडिया टीम पर भी मौजूद मुरारीलाल बंसल के गुर्रे ने कवरेज करने से रोका और ना मानने पर धमकाया गया। वहीं प्रशासन इस मामले पर चुप्पी साधे बैठा है। घेरा हुआ है और जंगल के बीच में हम रहते हैं। 2-4 मूर्ति हमारे पास काम लायक है ऐसे, और हमको भी लोग बाग धमकी देते रहते हैं और जो इधर उधर निकलते हैं तो पीछे CID लगते हैं। हम निकल नहीं पा रहे हैं कि हम जाएं, कुछ सतना जाएं, कहीं जाएं, कलेक्टर के पास जाएं, कहीं जाएं, तो कोई सुरक्षा हमारे पास है नहीं। इसलिए हम बहुत दबे हुए हैं। अब जो होना होगा, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस राम पथ को इस तरह से न बिगाड़ा जाए, इसको सुरक्षित रखा जाए। यहाँ पर जैसे यदि जब भी बाघ का मूवमेंट यहाँ पे होता है तो उस समय इनको खदान को है तो यहाँ पर रोक दिया जाता है। उसके बाद में जब पूरी तरीके से जब यहाँ से लोकेशन जब दूसरी जगह चले जाते हैं उसके बाद इसका खदान का संचालन करते हैं, उसके बीच में बंद कर देते हैं। सर बताया जा रहा है कि खदान का जो एरिया है वो 2.5 हेक्टेयर का ही है, लेकिन उन्होंने तो 50-60 हेक्टेयर से अधिक इलाके में खनन कर रखा है। तो क्या ये पूरा फॉरेस्ट ही निपटाने पे तुले हुए हैं? इस तरीके से नहीं, जितना भी उनका 2.5 हेक्टेयर और ये बाघ का मूवमेंट उस पूरे क्षेत्र में रहता है, पूरे सरभंगा क्षेत्र में रहता है और उधर खास कर रहता है। बाघिन जो रहती है वहाँ पे पानी पीने जाती है, उसके बाद जो उसका पूरा निवास स्थल खत्म कर दिया गया है और पूरा एकदम खोद खन के पूरा सरभंगा आश्रम बर्बाद किया जा रहा है। तो ग्रामीणों के द्वारा किस तरह की अभी तक आवाज़ उठाई गई है कि किन्हीं अधिकारियों से शिकायत की गई है, तो वो नहीं, आगे क्या करेंगे आप लोग? ग्रामीण हर प्रकार से शिकायत कर चुके हैं, अधिकारियों से कह चुके हैं और अपने अपने स्तर से सब कुछ कर चुके हैं। अब आगे उन्होंने मतलब धरने अनशन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। शासन प्रशासन से अपनी बात तो ग्रामीण पहुंचा चुके हैं, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो क्या धरना प्रदर्शन आप लोग करेंगे? बिल्कुल करेंगे। यदि ऐसा कुछ शासन नहीं कर रहा है, मतलब निश्चित समय सीमा जो होती है उसके अंदर काम नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल पूरे ग्रामीण सब लोग मिलकर आक्रोश ग्रामीणों में वो लोग धरना प्रदर्शन करेंगे वहाँ पे। साधु संतों का भी बाघिन का मूवमेंट है, वो तो आप बाघिन मूवमेंट है ना, आप बता रहे हैं कि है, तो आप इतना यहाँ पे बोल देंगे, हम लोग डाल करके लौट जाएंगे। बता रहे हैं कि माइंस में ना हो। आप लोग क्यों आए हैं? हाँ, खदान किसी का परमिशन है आपके पास? किसका परमिशन चाहिए आपको? हमको। आप जाइए, हम क्यों जाएं वन विभाग के पास? आप जाइए। हाँ क्यों भाई, कहाँ भेजना चाह रहे हैं हम लोगों को? कहाँ जाएं? आप वन विभाग चले जाइए। क्यों वन विभाग का क्यों वन विभाग वाले रोक के गए हैं? क्यों रोक के गए वन विभाग को बता, मैं जाओ, तुम पूछो। चलो नहीं तो आप भगा क्यों रहे हैं हमको यहाँ से? हम बता दिए, हम लोग कवरेज कर रहे हैं। क्या तकलीफ है आपको? स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।